भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े लीडरों का आगमन होना और विपक्ष को कमजोर करने की नीति लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष भी कहीं पीछे हटकर नहीं है। अब लगातार तैयारियां की जा रही हैं कि चुनावों से पहले अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत किया जाए ताकि लोगों में जाकर अच्छी तरीके से काम किया जा सके और चुनावों में अच्छी परस जो है वो दी जा सके उन नेताओं को जो लगातार जनता के साथ होने का दावा करते हैं, लेकिन जनता अभी भी उनसे कोसों दूर होती नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के न्यू सेंट्रल जोन प्रेसिडेंट, क्योंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक नया खाका तैयार किया है। क्या कुछ खाका तैयार किया है वो सरदार संदीप सिंह जी से ही जानेंगे जो हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है, जोन प्रेसिडेंट आपको उपाधि मिली है। ये अब क्या जोन्स में किस तरह से डिवाइड किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और क्या मकसद क्या है इसके पीछे का? देखिए, जोन तो पहले भी होते थे लेकिन उसके बाद उसको एबॉलिश कर दिया गया था, थोड़ी देर के लिए बीच में नहीं थे। लेकिन जोन बनाने का मकसद ये होता है, एक तो पार्टी कार्डर को थोड़ा सा अकोमोडेट करना। जो लोग लेफ्ट आउट हो जाते हैं, कई बार काम के लोग होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है और कई बार लेफ्ट आउट हो जाते हैं, तो उनको भी अकोमोडेट किया जाए। और जोन जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर होता है। मैं सेंट्रल जोन का यूथ का प्रेसिडेंट हूँ और सेंट्रल जोन में कठुआ, सांबा, जम्मू और उधमपुर आता है। तो इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स की जिम्मेवारी जो यूथ की है वो मुझे दी गई है। तो इसमें यह है कि अब हम डिस्ट्रिक्ट्स को लुक आफ्टर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या कमियां हैं उनको और अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे। कोई नए प्रोग्राम्स जो बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को आगे कहेंगे कि इस तरीके से चलना है। जो जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे वो हम पार्टी के आगे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स तक पहुंचाएंगे और उसको ओवरलुक करेंगे। यानी जो प्रोविंस के प्रेसिडेंट है उनके नीचे आ जाएगी सेंट्रल जोन की जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो आ जाएगी और उसके बाद आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो प्रेसिडेंट्स है वो आ जाएंगी। अब किस तरह से वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक हो हल्ला लोगों के दिमाग में पहले से है। युवा इस समय भी काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जरूर बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा। वो शायद इसीलिए भी है क्योंकि विपक्ष कमजोर है। यूथ के लीडर जो है वो पहले बाहर आने में उन्होंने समय लगा दिया और अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे कि कौन किसके साथ है। जी, ठीक है, ये बात आपकी कहना बिल्कुल ठीक है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और यूथ जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। बीजेपी ने जिस हिसाब के वादे किए थे पिछले 7 साल से, उन्हीं की हुकूमत हम कह सकते हैं, गवर्नर रूल भी उन्हीं का ही कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, तो वो बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। तो जो वादे उन्होंने किए थे 7 साल पहले वो पूरा नहीं कर सके। बेसिकली जो 370 और 35A उन्होंने अबॉलिश किया ये कह के कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके जो थे वो स्टेट के लिए हानिकारक हैं और इस वजह से स्टेट पीछे रह रही है। बल्कि वो हमारे लिए वो टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा था और जब से अबॉलिश हुआ है, जो जिन वादों पे अबॉलिश किया गया था कि ये हमें मिलेगा, उसमें से एक भी चीज़ नहीं हुई है। ये चेंज हमारे लिए फॉर द वर्स्ट हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट J&K के अंदर इन 7 सालों में J&K स्टैंड्स इन टॉप 3 स्टेट्स ऑफ द कंट्री जिधर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। तो अगर इतना ही अच्छा हुआ था तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना चाहिए था? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डिफरेंट डेटाज जो नेशनल लेवल पे जो एजेंसीज काम करती हैं उनके डेटा हैं इसमें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और इसके जब अब नेचुरली आपको पता है जब अनएम्प्लॉयड यूथ रह जाएगा तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता रहेगा। ड्रग मेनेस बढ़ गया है, उसके अलावा क्राइम रेट बढ़ गया है। तो क्या करेंगे लोग जब खाने को नहीं है, लड़कों के पास काम करने को नहीं है, तो वो क्या करेंगे? आखिर आदमी मजबूर होकर घर अपना पेट तो पालना है, तो इधर उधर तो जाएगा। जब इतना मटेरियल है विपक्ष के पास, अनएम्प्लॉयमेंट है और कई सेक्टर्स है जहां पर लगभग गवर्नमेंट जो वो फेल दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी विपक्ष काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस कर रहा है। वजूहत क्या है? क्या बड़े बड़े लीडर जो है वो बीजेपी में चले जाना, हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़े झटके लगे हैं, क्या अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस उन झटकों को भरपाई कर पाई है? जी देखिए, नो वन इज़ इंडिस्पेंसिबल। बड़े बड़े लीडर्स अगर गए हैं तो छोटे छोटों ने उनकी जगह ले ली है। छोटे बड़े लीडर्स ने स्पेस बना दी है ताकि हम जैसे छोटे लीडर भी अपने लिए कुछ कर सकें और पार्टी को दिखा सकें कि हम भी काम कर सकते हैं। तो पार्टी ने हम पे एतमाद भी किया है। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। हाँ, ज़रूर है कि जब कोई बड़ा लीडर पार्टी से जाता है तो एक छोटा सा एक तो गैप भी बनता है और थोड़ा सा धक्का भी लगता है। लेकिन मैंने जैसे कि कहा, नो बडी इज़ अनडिस्पेंसिबल। अब लोग मर भी जाते हैं फिर भी उनकी जगह भी तो कोई ना कोई लेता ही है ना। तो ऐसा ही है, उनके जाने से पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ, धक्का ज़रूर लगा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो वाइड विद इन नो टाइम भरता जा रहा है।
लोग नए लोग जुड़ते जा रहे हैं पार्टी के साथ। पार्टी ने जोन्स बना दिए हैं, हमें भी जिम्मेवारियां बढ़ा दी हैं, हमें भी शौक है काम करने का। आगे आप देखेंगे आने वाले वक्त में, जैसे आपने कहा कि मुद्दों की कमी नहीं है, तो वाकई मुद्दों की कमी नहीं है। और यही मुद्दे लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने रिजुविनेट किया अपने काडर को, नए काडर को, नए लड़कों को इन्वॉल्व किया बीच में, ताकि हम जितनी भी सारी ये इस गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं ये लोगों तक लेके जाएं। कई कैंपेन्स करेंगे हम इस मसले पे, 2-3-4 कैंपेन चलाएंगे, लोगों तक जाएंगे, डोर टू डोर भी जाएंगे। आप देखिएगा विद इन नो टाइम आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन संदीप जी समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने बोला कि बड़े नेता जब चले गए हैं, अब जो नीचे के नेताओं को ऊपर अपलिफ्ट किया जाएगा, समय तो लगेगा। यदि शिक्षक चला गया है तो स्टूडेंट्स को टीचर बनाने की कोशिश की जाएगी, समय तो लगेगा। जी देखिए, ये पॉलिटिकल क्लास है ना, इसमें जो जिनको आप स्टूडेंट्स कह रहे हैं ना, ये स्टूडेंट्स टीचर विद इन नो टाइम बन जाते हैं। जब अपने पे पढ़ती है ना, तो 1 मिनट में आदमी सीख जाता है उस बात को। अब ऐसा ही आप कह सकते हैं कि हमारे साथ भी हुआ है। अगर हमारे कुछ लीडर चले गए हैं तो 1 मिनट में हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई हमें अब हमारा रोल अब बढ़ गया है और हमें डबल होके काम करना है। तो हमने अपनी कमर कस ली है। और आप मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप देखेंगे विद इन नो टाइम हमारे 2-3 कैंपेन्स चलेंगे, जो जम्मू के, खासकर मैं अपने जोन की भी बात कर दूं कि सेंट्रल जोन का अगर इंचार्ज हूं, तो आप देख लेंगे कि इस सेंट्रल जोन में हमने 2-3 ऐसी कैंपेन्स चलाएंगे जिससे आपको सारा डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। जो नेता चले गए वो एक बड़ा कुंभा लेके अपने साथ गए हैं यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता आपको अप्रोच हुई या नहीं हुई, लेकिन क्या आपको भी अभी तक इस तरह की अप्रोच हुई कि बाकी कुंभा जा रहा है तो आप क्यों ना हमारे जाए? और क्या आने वाले समय में यदि आपको भी ऑफर आ गए कि आप भी आ जाइए हमारे साथ, बीजेपी में शामिल हो जाइए? देखिए सर, बात ऐसी है कि आइडियोलॉजी भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, पॉलिटिक्स में लोग जाते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, इसके साथ नहीं बनी, उसके साथ नहीं बनी, चलो चले गए। लेकिन एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए ना। बीजेपी और हमारी आइडियोलॉजी में एक जो बुनियादी फ़र्क है वो, हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, और वो कहते हैं एक ही साइड चलते हैं। वो आपको पता ही है, वो रेडिकलिज्म की तरफ चलते हैं। रेडिकलिज्म हर रिलीजन में बुरा है, चाहे वो सिखिज्म में है, चाहे वो मुस्लिम्स में है, चाहे वो हिंदूज़ में है। वो तीनों ही चीज़ें रेडिकल जो होते हैं वो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकते। तो वो एक ही साइड को लेके, क्योंकि उनको सूट भी करता है। लेकिन हम तो सबकी बात करते हैं। तो मेरी आइडियोलॉजी, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, और मैंने बचपन से 96 से मैं अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, शायद मैं अंडर एज ही था, तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ पे पोलिंग एजेंट बना हुआ था। तो हमारे अंदर तो वैसे ही वो आइडियोलॉजी है कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद वाली। तो हमें कोई ये ऑफर करेगा भी तो वो फ़ायदा कोई होगा नहीं। तो वैसे लास्ट क्वेश्चन है संदीप जी कि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है, और आपके लिए 2 बड़े चैलेंज हो सकते हैं। एक कि भारी मात्रा से लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ना, और दूसरा जो ऑलरेडी जुड़े हैं उन्हें भी बचा कर रखना, क्योंकि यदि बड़ा कुंभा जा सकता है तो और भी छोड़कर जा सकते हैं। तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर। देखिए, सबको साथ लेके चलना ये तो एक प्रेसिडेंट का काम ही है। तो मैं तो कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड भी है, मैंने कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि जो ऑलरेडी हैं उनको साथ लेके चलें, और कोशिश करें कि उन्हीं को हम यूज़ करें और लोगों को लाने में, ताकि ये वाला गैप ही ना बने कि बंदा बोले कि भाई एक नए बंदे आ गए तो हमें पूछा नहीं जा रहा। हम उन्हीं लोगों को जो हमारे पास हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे, ताकि नए लोगों तक अप्रोच करें, ताकि उनको भी कोई गिला शिकवा ना रह जाए कि जब वही लेके आ रहे हैं नए लोग तो किस बात का गिला रह जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि पुराने को ही यूज़ करके नए लोगों को भी जोड़ लिया जाए और सबको अकोमोडेट करें। और बेसिकली जोड़ना सिर्फ एक पोस्ट देना ही नहीं होता किसी को। यूथ के पास हमें जाए, जैसे आप देख लीजिए पार्क्स में अगर बच्चे खेल रहे हैं, कोई यूथ बैठे हुए हैं या कोई फुटबॉल ही खेल रहे हैं, अगर हमारे कोई वॉलंटियर्स जाएंगे, अगर उनको बोलेंगे 5 मिनट के लिए हमारी बात सुन लीजिए, हमारा ये मुद्दा है, हम ऐसे कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुरा है? उन लोगों तक हमारी बात तो पहुंच जाएगी ना। मीडिया का यूज़ अच्छी तरह से करेंगे, आप लोगों का यूज़ करेंगे। आपको तो पता है कि मीडिया कितना स्ट्रांग एक हथियार है, तो मीडिया का यूज़ करेंगे अपनी बात पहुँचाने के लिए लोगों तक। तो बेसिकली लोगों को सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मेंबर बनाना हमारा टारगेट नहीं है, लोगों को एजुकेट करना हमारा टारगेट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चीज़ लेके चल रही है। और आज तक बीजेपी ने जो वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं किया, और वो हमेशा गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। जब महंगाई की बात आती है तो वो पाकिस्तान की बात कर देंगे, जब टेररिज्म की बात आएगी तो वो कहीं और हमें मंदिर के इशू पे लेके चले जाएंगे, जब हम कोई और बात करेंगे तो वो वहाँ से कहीं और चले। मतलब एक क्वेश्चन जो पुट किया गया है, पुट फोर्थ,
उसका आंसर नहीं वो देंगे, उसके बदले में क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन करेंगे। तो ये चीज़ को हमने तोड़ना है, लोगों को हमें ये बताना पड़ेगा। बेसिकली लोग भी कंफ्यूज्ड हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, लोग कंफ्यूज हो चुके हुए हैं कि कौन सी बात सच है, कौन सी झूठ है। अब आप किसी को भूख लगी हुई है, आप उसको हवाई जहाज दिखाओगे तो भूख तो मिटेगी नहीं ना उसकी, लेकिन 2 मिनट के लिए तो उसका माइंड हो जाएगा हाँ यार मैं हवाई जहाज में बैठ सकता हूँ। तो डाइवर्ट हो गया, अटेंशन डाइवर्ट हो गई, तो बस वही अटेंशन डाइवर्ट करके निकलते जाते हैं आगे, लेकिन अब बच के जाने नहीं देंगे हम उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इंजीनियर संदीप सिंह जी, जिन्हें की नई जिम्मेवारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मिली है। सेंट्रल जोन प्रेसिडेंट इन्हें बनाया गया है 4 डिस्ट्रिक्ट का, कठुआ, सांबा, जम्मू और उधमपुर का। मेन कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी ये है कि अपने फिर कुंबे को जो थोड़ा सा देर के लिए बिखर चुका था, और दूसरी भाजपा की ये कोशिश थी कि विपक्ष को कमज़ोर किया जाए ताकि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही ना बचे। लेकिन ऐसे में पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का लगातार 2 दिनों तक यहाँ पर कन्वेंशंस करना, साफ तौर से उसका रिजल्ट सामने आया कि एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने के लिए जम्मू संभाग में इस तरह के नए जोन प्रेसिडेंट्स बनाए गए हैं ताकि यूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत किया जा सके और जो घाव कुछ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे गए हैं उनकी भरपाई जो है वो की जा सके। फिलहाल आप जुड़ रही है व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।